मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का मिशन है कि किसानों को उन्नत किया जाए, किसान की आय को दोगुना किया जाए। किस तरीके से किसान उन्नत हो सके, नई नई योजना बना के, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। आज ये बागवानी के क्षेत्र में किसानों को जो ज्ञान केंद्र यहाँ बनाया गया, किसानों को ज्ञान देने के लिए हमारे विशेषज्ञ आए और किसान किस फसल से उन्नत हो सकता है, उन फसलों के बारे में ज्ञान दिया गया। किस दवाई से किसानों को फायदा हो सकता है, किस चीज़ से किसानों को नुकसान हो सकता है, वो सारा यहाँ मतलब में हुआ। तो आज ये किसानों के ज्ञान केंद्र के लिए आज ये यहाँ सारा सेमिनार लगाया गया, किसानों को ज्ञान हो और किसान अच्छी फसल उगाएं और अच्छा मुनाफा पाए। तो क्या अपील करते हो किसानों से? मैं किसानों से यही अपील करता हूँ कि आप पुरानी पद्धति को छोड़ के नई जो योजनाएं हैं, सरकार जो आपको नई स्कीम दे रही है, उस पर चलकर देखें एक बार। आपका मुनाफा निश्चित तौर पर होगा, चाहे वो टमाटर की खेती हो, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो फूल खेती हो। इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आप पुरानी पद्धति पर अड़े हुए हैं, किसान भाइयों को ज्ञान नहीं है। आप इस किसान केंद्र में आके ज्ञान अर्जित करें और नई पद्धति की खेती उगाने के लिए अपने आप को तैयार करें। पुरानी पद्धति किस तरह से नुकसान करती है इसमें, इससे क्या फायदा होगा? इससे जो आज हम इसमें ये सारा देसी खाद से उगने वाला सिस्टम है, या मैं इस खेती के अंदर जो बागवानी में जो हम देख रहे हैं, देसी खाद से उगने वाले हमको फसलें प्राप्त होती हैं। और जो पुरानी पद्धति है उसमें हम यूरिया, डीएपी, दवाइयाँ, केमिकल्स युक्त हम भोजन जो ले रहे हैं वो भोजन में जाता है और उस भोजन से हमारे शरीर का नुकसान होता है, बीमारियां फैलती हैं, डायबिटीज, कैंसर और आपके बीपी, शुगर, ये सारी बीमारियों का केंद्र पुरानी जो हमारी फसलें हैं उनके द्वारा जो दवाइयाँ उनमें छिड़की जाती हैं वो हमारे शरीर में पहुंच रही हैं। इसलिए उनसे हमें बचने के लिए हमें ये बागवानी और ये नया जो सिस्टम सरकार लेके आ रही है मोटा अनाज वाला, इस पर हमें चलकर देखना चाहिए। तो आप मतलब कोई सरकार से क्या मांग करेंगे कि वो कोई नई टेक्निक यहाँ पर आए? मैं सरकार बढ़ावा दिया है बजट की सरकार ने बागवानी के लिए पहले 10,000 इनका मुआवजा दिया जाता था, 10 से 20 दिया जाता था। आज यदि बागवानी के क्षेत्र में कोई क्षति पहुंचती है तो 40 से 50 के बीच में मुआवजा किया है, 30 और 40 के बीच में मुआवजा किया है। और 1400 करोड़ रुपए बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाए जाने के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट सरकार ने दिया है। किसानों को ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए सरकार ने कहा है। तो मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सरकार की स्कीमों का ज्ञान करें। ज्ञान करने के बाद आपकी आमदनी निश्चित 2 गुनी और 3 गुनी होने का लिए उद्देश्य सरकार जो लेकर चल रही है उस पर आपको फायदा मिलेगा। देखिए, अभी विधायक जी भी ये बता के गए हैं कि परंपरागत खेती को छोड़ करके किसान अगर आधुनिक खेती करें तो उसमें ज़्यादा मुनाफा है। और हमारे बागवानी विभाग हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र में एक मुहिम चला रखी है कि अधिक बाग लगाओ और मुनाफा कमाओ। तो हमारे किसान बागवानी फसलों से और जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं और इसी तरह से मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन और जो भी बागवानी के अंतर्गत फूलों की खेती और प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती का भी चलन अब चल पड़ा है। हम दिल्ली के नज़दीक हैं, हमारा हरियाणा चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली के अंदर 5 करोड़ उपभोक्ता हैं। आज तक हमारे साथ जो समस्या थी वो ये थी कि हम अपने उत्पादों को कैसे बेचें। अब बेचने की कोई बात नहीं रह गई है। हम प्रगतिशील किसान अपने आउटलेट खोल करके अपने खेतों के पास जो नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। और इस मेले में इसी तरह की जानकारी दी गई है ताकि किसान सब्जी, फूल, फल और बागवानी की फसलें उगा करके परंपरागत खेती से उसकी तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा सके। हम किसान लोग अपने घर बैठे रहते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट की, दवाइयों की और किसी चीज़ की जानकारी हम लोगों को नहीं होती। मेरे मानने का ये फायदा होता है हम लोगों को कि हमें इंस्ट्रूमेंटों की जानकारी हो जाती है, दवाइयों की जानकारी हो जाती है। कुछ हमारे नेता लोग या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमें तरह तरह की जानकारी देते हैं, इस चीज़ का हमें फायदा होता है। मैं परंपरागत खेती जैसे कि गेहूँ, धान, इसकी खेती भी करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अमरूद का बाग लगा रखा, उसका अमरूद का बाग भी है मेरे पास 2 एकड़ में, और इसके साथ मशरूम की खेती भी है।